नमस्कार दोस्तों, सुजानगढ़ एक्सक्लूसिव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सुजानगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए पवन कुमार तोदी को बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि सुजानगढ़ के पवन कुमार तोदी फिल्म इंडस्ट्री से 50 साल से जुड़े हैं, जिन्होंने अनेक फिल्मों को खरीदा है। मुंबई के जाने माने संगीतकार से ने ये अवार्ड प्रदान किया। 2022 लीजेंड अवार्ड से सम्मानित रहे पवन कुमार तोदी। आज सुबह रतनगढ़ विधायक डीजे पर भजनों की धुन के साथ हाथ में ध्वजा लेकर 50 किलोमीटर की सालासर बालाजी की यात्रा की। विधायक अविनेश महर्षि ने आमजन की खुशहाली, देश में अमन चैन की बालाजी महाराज से कामना करते हुए ताल वाले बालाजी मंदिर से पूजा अर्चना शुरू की। रतनगढ़ विधायक जो लोकप्रिय विधायक है, जिन्होंने विधायक अविनेश महर्षि सालासर धाम के लिए पैदल रवाना हुए। विधायक की इस यात्रा को लेकर सदन के उप नेता राजेंद्र राठौड़, राष्ट्रीय कार्य समिति ओम शाश्वत, भारतीय जनता पार्टी के नेता साथ में थे। साथ ही पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, अशोक पिंचा और भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता चल रहे थे। खांसोली धाम के महंत ने विधायक दंपति को माला पहना इस कार्यक्रम के लिए रवाना किया, जहां पे पैदल चले विधायक अविनेश महर्षि ताल वाले बालाजी मंदिर पहुंचे। घर से पूजा अर्चना की, पैदल यात्रा से विधिवत शुभारंभ हुआ पूजा अर्चना के साथ। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच के इस पैदल यात्रा में, जहां पे सालासर बालाजी पहुंचे विधायक सामाजिक अविनेश सरोकारिता की पार्टी है, धार्मिक आचरण की पार्टी है। एक अनुपम उदाहरण है। यहाँ के विधायक अविनेश महर्षि जी पद यात्रा पर जा रहे हैं आराध्य देव बालाजी के पास, इस मनोकामना के साथ उनके विधानसभा क्षेत्र में, इस जिले के अंदर, राजस्थान में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे और जिस प्रकार की लचर कानून व्यवस्था है जिससे आम आदमी परेशान है, वो परेशानी दूर हो और उन लोगों की सरकार बने जिनके मन में लोगों की सेवा करने का संकल्प हो। राम जी का मंदिर बनाने वाली पार्टी के चूंकि हम सब सदस्य हैं और राम जी के दूत के रूप में हनुमान जी है, इसलिए बालाजी की पदयात्रा एक अनूठी पदयात्रा है। ये संगम है अध्यात्म का, राजनीति का और कर्म क्षेत्र का, तीनों का ये तीनों क्षेत्रों का संगम एक संदेश देगा इस इलाके के अंदर। और मैं समझता हूं कि जहाँ एक और कदम से कदम जुड़ेंगे, ये कदम इस रावण राज को समाप्त करने में भी साथ साथ चलेंगे। सुजानगढ़ श्री दिगंबर जैन समाज द्वारा जयपुर के स्वर्गीय मोतीलाल नौरतन देवी बाकलीवाल की पुण्यतिथि में श्री भागचंद शांति देवी बाकलीवाल परिवार के सौजन्य से सुजानगढ़ के सामाजिक संगठन सुजलांचल विकास समिति के तत्वाधान में बहुचिकित्सीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति नीलाफर गौरी थी। मदलाल विनोद कुमार पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट गुवाहाटी द्वारा की गई। पीयूष पाटनी ने बताया कि बाकलीवाल परिवार द्वारा ये शिविर आयोजित किया गया है। अतिथि रहे सुजानगढ़ के सामाजिक संगठन टीम हारे के साथ श्याम सोनकार, सेवी संजय कुमार ठोलिया। सर्वप्रथम भगवान महावीर के दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिस तरह से कैंप आयोजित होते हैं और पेशेंट भी काफ़ी आप लोग डॉक्टर देखते हैं, फिर भी लोग लापरवाही बरतते हैं, और क्या करें? देखो, ऐसा है कि आजकल का जो अपनी ज़िंदगी है, दौड़ धूप वाली ज़िंदगी है, इसमें बहुत सारी बीमारियां, नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं और अपने जो मतलब छोटी जगह पे लोग बाग ध्यान देते नहीं हैं। हर तरह की टेस्टिंग की सुविधा भी नहीं होती, बड़े डॉक्टर्स भी कई बार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो कई बार हम मिस कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं और यही बीमारी कई बार जानलेवा साबित होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि बाकलीवाल परिवार की तरफ से एक कैंप आयोजन किया गया और नारायणा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर की तरफ से ये कैंप इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें हम 4 डॉक्टरों की आज हमने यहाँ सेवाएं दी हैं। इसमें कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र श्रीमाल, एंड डॉक्टर कमल कुमार कसवा नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा रोग विशेषज्ञ, एंड डॉक्टर सुधाकर त्रिवेदी जो न्यूरो फिजिशियन हैं, और डॉक्टर अभिनव गुप्ता जो गैस्ट्रो फिजिशियन हैं। इसमें बहुत सारे पेशेंटों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। बहुत से मरीज़ हैं जो कोई शुगर का है, कोई बीपी का है, कोई किडनी का है, कोई पेट से समस्या है, कोई हार्ट का पेशेंट है, क्योंकि उनको अज्ञानता की वजह से कई बार जो दवाएं चल रही हैं वो बंद कर देते हैं।
जैसे हार्ट का मरीज है, कोई स्टेंट डला हुआ है, दवाई बंद करता है तो कई बार छल्ला बंद हो सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसी तरह से किडनी के कई मरीज आए जिनको कई तरह के, कई पेशेंट ऐसे भी जिनको सिंगल किडनी थी, कई पेशेंट ऐसे थे जो पथरी की वजह से किडनी खराब है, पथरी अटकी हुई है, किडनी के अंदर रास्ता ब्लॉक कर रखा है, कईयों की ऐसी नौबत है जिसको डायलिसिस की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे लोग जो स्पेशली जिनको बहुत ज़रूरत है उनको प्रॉपर सलाह और उनको सावधानी बताई गई। और इसी तरह से पेट के भी कई सारे मरीज आए, तो हर फैकल्टी ने अपना अपना जो मरीजों का बहुत ही हमने अपनी सेवा दी है ताकि लोगों का स्वास्थ्य सुचारू रूप से चले और उनको सही उनका उपचार हो सके। धन्यवाद। ये एक दिवसीय मेडिकल कैंप सुजानगढ़ में सुजलांचल विकास समिति की तरफ से आयोजित किया गया, जो कि बहुत ही सफल रहा। इसके अंदर करीबन 200-250 पेशेंट ने इसका लाभ लिया। इसके अंदर नारायण हृदयला हॉस्पिटल के 4 डॉक्टर, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वगैरह सभी आए हैं। सभी उच्च क्षमता के डॉक्टर हैं, जिसका सभी जनों ने पूर्ण फ़ायदा लिया है। यह कैंप मेरे पूजनीय बाबा जी श्री मोतीलाल जी बाकलीवाल एवं माता जी नौरतन देवी बाकलीवाल की पुण्य स्मृति में मेरे पिताजी भागचंद जी बाकलीवाल, शांति देवी बाकलीवाल परिवार ने आयोजित किया है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के कैंप आयोजित होते रहेंगे एवं सभी जन फायदा लेते रहेंगे। नमस्कार। सुजानगढ़ के एक बड़े संस्था द्वारा आज डॉक्टर्स आए हैं जिन्होंने विभिन्न मरीजों का इलाज, इसी संदर्भ में हमारे बीच में हैं कार्डियोलॉजिस्ट जो कि जयपुर से बता रहे हैं डॉक्टर शिरमाल। हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से आजकल हार्ट अटैक की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, आदमी डांस करते हुए गिर जाता है और एक्सपायर हो जाता है, सूचना मिलती है, मीडिया में देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है वो इंडिया के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है और ख़ास बात और चिंता का विषय ये है कि इन दिनों में यंग पेशेंट्स जो जवान आदमी हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट अटैक आने शुरू हो गए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया की तरफ देखें तो कम से कम 10 साल पहले हमारे यहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ख़ास बात यह है कि जो हार्ट की प्रॉब्लम्स में इंडिया के लोगों में डेथ रेट भी ऑलमोस्ट दुगनी है वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, यानी कि यहाँ पे हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। काफ़ी हद तक हम जो हमारा जेनेटिक सब्सटेंस है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, वो हमारे हार्ट अटैक की तरफ इंडिकेट करता है, यानी हम उससे प्रोन हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी हमारी जो लाइफ स्टाइल आजकल चेंज हो गई है, खाने पीने में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, बच्चे बड़े सब लोग जो जंक फूड और इन सब की तरफ अब ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, वो ज़्यादा चीज़ें यूज़ में लेते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर वो बढ़ते जा रहे हैं। सो हम जेनेटिकली ससेप्टेबल तो है ही हैं, बट हमारी जो खान पान में परिवर्तन हो गया, लोगों के पास में एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, इन सब से इवन यंग पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स अब ज़्यादा होती जा रही हैं। खासकर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्मोकिंग, जिसको कि हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। सो जवान लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट स्मोकिंग जैसी चीज़ों से परहेज करें। डॉक्टर साहब, जिस परहेज तो आपने बता दिया, एक देखा गया है कि अमूमन व्यक्ति जो डांस कर रहा है और वो डांस करते करते ही वो एक्सपायर हो जाता है और उसको बताते हैं कि हार्ट अटैक आ गया। एक मैं पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोविड का संकट था, अभी इन दिनों में टीवी पे भी खबरें आ रही है कि कोविड के बाद में भी हार्ट के पेशेंट हुए, क्या कहना है? डेफिनेटली कोविड के बाद में हार्ट अटैक ही नहीं, हार्ट अटैक के अलावा इवन लकवा होना और पाँव की नसों में क्लॉट या खून के थक्के बन करके, और वो जो खून के थक्के हैं वो टूट करके हार्ट के अंदर चले जाते हैं और पेशेंट की सडनली डेथ हो जाती है। सो इस तरह के केसेस काफ़ी बड़े हैं। सो कोविड के बाद में हमारे ब्लड के अंदर खून बनाने के जो टेंडेंसी है, खून के थक्का बनाने की, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुई है, और जो लोग खासकर कोविड से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहे हैं उनमें सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस बढ़ गए। एक अंतिम सवाल आपसे जी कि डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये हैं पेशेंट, ये लगभग कहते हैं छल्ले वगैरह जी, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह ये है कि एटलीस्ट वो दवाइयाँ किसी भी कंडीशन में बंद ना करें। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि स्टेंट लगने के बाद में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे उनको लगता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और वो दवाई बंद कर देते हैं। जिन लोगों को हार्ट अटैक आ गया, चाहे बाईपास सर्जरी हुई हो नहीं हुई हो, स्टेंट लगे हैं या नहीं लगे हैं, उनको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत है। यानी हार्ट अटैक हो गया, बाईपास हो गई, सर्जरी हो गई या स्टेंट डल गए हैं, तो उनको दवाइयाँ कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। सेकेंड चीज़, उनको रेगुलर डॉक्टर्स का चाहे 3 महीने 4 महीने 6 महीने में एक बार ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर को दिखा करके रेगुलर चेकअप करवाते रहें, जिसमें कि डॉक्टर
डॉक्टर्स लोग कई बार इको भी करके चेक करके देखते हैं, कई बार लिपिड प्रोफाइल है, उनका डायबिटीज़ का स्टेटस क्या है, ये सारी सब चीज़ें, ब्लड प्रेशर वगैरह क्या है, वो सब चेक करके मेडिकेशंस देते हैं ताकि उनको फ्यूचर में हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। ये थे हमारे बीच में मल्टी हॉस्पिटल के डॉक्टर श्रीमाल, जो कि प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट है। सुजानगढ़ के लोगों को उन्होंने लाभ दिए हैं और कई लोगों को बताई है ये इस तरह की ध्यान रखें, ज़्यादातर ध्यान रखना ही होता है और दवाई समय पहले। निकटवर्ती गांव हेमासर में सारण परिवार द्वारा श्री गोगाजी महाराज के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया, भूमि पूजन करवा गया, जहाँ पे सारण परिवार के अनेक सदस्य मौजूद थे। हरफुल सारण ने बताया कि गुम्बद का निर्माण किया जाएगा, जिनकी संख्या रहेगी 46। उपस्थित नेमिचंद सारण परिवार और ओम प्रकाश सारण द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया गया। गांव के अनेक लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भव्य उद्घाटन होगा मार्च के महीने में। सुजानगढ़ के विकास पुरुष के नाम में प्रसिद्ध सुजानगढ़ के स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल के पुत्र, जो कि सुजानगढ़ के मनोज मेघवाल विधायक हैं, जिन्होंने आज कांग्रेस नेताओं के समक्ष रविवार को गांधी चौक में मुख्य मार्ग की 7 करोड़ से लागत से बनने वाली सड़कों का शुभारंभ किया, शिलान्यास किया। वहीं सड़कों के साथ 2 करोड़ की लागत से जाने वाली भूमिगत बिजली लाइन का भी शिलान्यास। इस अवसर पर व्यापार मंडल के सदस्य सहित कांग्रेस नेताओं ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया विधायक मनोज मेघवाल का। गांधी चौक में अनेक वक्ताओं ने संबोधित करते हुए बड़ी उपलब्धि बताया। सुजानगढ़ के लिए ये सारा को मैं याद करना चाहूंगी, जिस दिन मंत्री महोदय ने अपने आप को जीत दिखाकर विक्ट्री का साइन सुजानगढ़ की इस सरजमी को दिया था। आज वही 11 नवंबर है। ये 11 दिसंबर जिस दिन मंत्री जी ने विजय पताका फहराई थी सुजानगढ़ की सरजमी पर, आज वही 11 दिसंबर है। व्यक्ति कहीं नहीं जाता, व्यक्ति का विचार अक्षुण्ण रहता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा अटल और सत्य की धरा पर, उस धूनी पर हमेशा रमधारा को मैं याद करना चाहूंगी, जिस दिन मंत्री महोदय ने अपने आप को जीत दिखाकर विक्ट्री का साइन सुजानगढ़ की इस सरजमी को दिया था। आज वही 11 नवंबर है। ये 2022 है। मंत्री 11 दिसंबर जिस दिन मंत्री जी ने विजय पताका फहराई थी सुजानगढ़ की सरजमी पर, आज वही 11 दिसंबर है। व्यक्ति कहीं नहीं जाता, व्यक्ति का विचार अक्षुण्ण रहता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा अटल और सत्य की धरा पर, उस धूनी पर हमेशा रमता रहता है जिस धूनी को उसने तपाया है। 40 साल के अपने राजनीतिक जीवन में मंत्री महोदय ने मान पर उन्हीं के सुपुत्र, हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे लाडले, हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, वो खूब उस सभा से बैठे हैं, उस मुकम्मल तरीके से बैठे हैं कि उन्होंने वही रथ आगे चलाया जिस रथ को हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बहुत सारे कांटों से, बहुत सारे संघर्ष के साथ में, उस समय की वेदना के साथ में, उस समय की पीड़ा के साथ में, उस सब पीड़ा को अपने गले में जहर डालते हुए शंकर और शिव बनकर जिस प्रकार से उन्होंने विकास की गंगा अपने सिर माथे से निकालकर सुजानगढ़ को दी, तो वाकई में शिव अगर रहे तो हमारे मास्टर भंवरलाल जी में सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियां इसमें दिखलाई नहीं देती, जो मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में एहसान सबका है, महासागर बनाने में एहसान सबका है। इस गांधी की धरती को मैं नमन करता हूं। इस गांधी चौक के ऐतिहासिक उस मिश्रा परिवार का बनाया हुआ और आदरणीय भंवरलाल जी दुर्गढ़। आज के दिन स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी का रिजल्ट आया था और आज बड़ी सौगात दे रहे हैं सुजानगढ़ में, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक आज संयोग ही है। तय किया था उस दिन ध्यान में नहीं था, आज क्योंकि फेसबुक के रोड चल रहा है कि भी, तब पता चला कि एक आज संयोग है कि इसी गांधी चौक पर 4 साल पहले लोग बड़े खुशियां मना रहे थे कि भी
कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस के विधायक यहाँ से उन्होंने चुना था और उसी आज 11 दिसंबर को एक बहुत बड़ी शहर को सौगात दी जा रही, जिसमें कि बहुत बड़ी मांग थी काफ़ी समय से कि शहर के मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हैं, मार्केट क्षतिग्रस्त हैं, शहर के हाट, गांधी चौक, घंटाघर है, वहाँ ज़रूरत थी और उसका आज शुरुआत हो रही है काम की। और एक 7 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण हो रहा है और 2 करोड़ रुपए के करीब जिसमें कि भूमिगत केबल है उसका काम होना है। तो ये आज शुरुआती और बहुत अच्छा एक दिन सुजानगढ़ के लिए आज का। सर, बीजेपी कह रही है कि हमारे धरने प्रदर्शन के डर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, अगर उनके एक दिन में अगर इतनी तुरंता से काम, शायद 3 दिन पहले उन्होंने कहा था 3 दिन में छुट्टी, जिसमें 2 दिन सैटरडे और संडे छुट्टी भी है, अगर छुट्टी के दिन भी इतने फास्ट होके सैंक्शन भी आ गई, स्वीकृत भी हो गए, पैसे भी आ गए, कार्यकारी एजेंसी भी हो गई, टेंडर भी हो गए और उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया और चालू भी हो गया, तो इससे फास्ट काम अगर उनको होता है तो अच्छी बात है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने पहुँचाई थी यहाँ की बात, उसके लिए उन्होंने जो एक 7 करोड़ रुपए सड़क के लिए स्वीकृत किए और वो बहुत पहले स्वीकृत हो गए और जो प्रक्रिया थी एक, उस प्रक्रिया में जो 2-3-4 महीने लगने होते हैं, ये एक प्रक्रिया होती है किसी भी सरकारी काम में कि टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं, उसके बाद में पार्टियाँ आती हैं, टेंडर खुलते हैं, वर्क ऑर्डर होते हैं, तो ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया में जो समय लगा। पर क्या आरोप लगाना चाहिए जिस तरह से जो रेलवे का विरुद्ध है, इस पर सौतेला व्यवहार हो रहा है, सांसद महोदय क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँ। हम ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट घोषणा में इसको लिया है, हम ज़रूर इसको पूरा करेंगे। रोडें ज़रूर आ रहे हैं, ये सही बात है, जगह जगह परेशानी आ रही है रेलवे से, लेकिन पूरी उम्मीद है कि पिछले 6 महीने हमने बहुत भागदौड़ करी है, बहुत जगह हम घूमे हैं, लगातार हमारे AN एक्सियन जोधपुर और जयपुर के चक्कर काट रहे हैं। मैं बहुत बार गया हूँ, मेरे वहाँ खुद के वहाँ संपर्क हैं, मैं वहाँ गया हूँ और लगभग अंतिम स्टेज पर हम पहुँच चुके हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इसके टेंडर प्रक्रिया में चले जाएंगे। बाकी जिनको जो करना है अच्छा होता कि जिनका जो काम होता वहाँ सहयोग करते, पर कोई बात नहीं, हम हमारा काम करेंगे और उम्मीद है कि जनता का अगर यही आशीर्वाद रहा, अगर जनता का साथ रहा तो ज़रूर जल्दी ही ये भी जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है पूरी होकर रहेगी। सर, बार बार आपके चैम्बर में आके और नगर परिषद में आके हल्ला करते हैं। देखो, विपक्ष का काम है विरोध करना और हमारा काम है काम करना, हम वो कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत सुजानगढ़ नगर परिषद को 7 करोड़ रुपए दिए गए थे। हमारे विधायक जी के निर्देशानुसार हमने बाजार की सारी सड़कें उस 7 करोड़ में ली हैं, उसका आज शिलान्यास किया गया है। साथ ही हमने 2 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड केबल का भी कार्य का शिलान्यास किया गया है। जो अंडरग्राउंड जो लाइन है वो सारी, जो केबल लाइन है वो सारी अंडरग्राउंड हो जाएगी और शहर में सौंदर्यीकरण भी होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमने इसका 2 साल फरवरी में हो जाएंगे, लेकिन हमारा ये बाज़ार वाला रह गया था क्योंकि इसमें सीवरेज की लाइन नहीं डली थी और अभी भी हाउस कनेक्शन और जो है बाज़ार में हो रहे हैं, क्योंकि सड़कें बार बार नहीं बनती हैं। इसलिए एक बार में सारा काम हो जाए, फिर उस पर सड़क बनी जाए और जो सड़कें बनेगी वो ऐतिहासिक बनेगी। इसलिए आज हमारे विधायक जी के सानिध्य में बाज़ार का शिलान्यास किया गया है सड़कों का।